नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज शनिवार है और आज विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है, जिसके प्रभाव से हमें सुख संपत्ति सद्बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज हम हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु चरण सरोरज निजमन मुकुट सुधारी, वर्णव रघुबर विमल जसु जो धायकु फलचारी। सबसे पहले प्यारे दोस्तों दोहा आता है हनुमान चालीसा में, और तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोरज निजमन मुकुट सुधारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने ज्ञान रूपी दर्पण को पवित्र करके, वर्णव रघुबर विमल जसु जो धायकु फलचारी, पवित्र करके हम उस परमात्मा को देख सकते हैं जो हमें चार फल बुद्धि, यश, ज्ञान, ये सब फल हमें दे सकते हैं। आगे तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। हे पवन कुमार, आप बुद्धिहीन जान के सुनिए हमारी गाथा को। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और हमें बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए और मेरे सारे दुख विपत्तियों को हरहु कलेश विकार का मतलब होता है सारे दुख विपत्तियों को हर लीजिए। तो ये दोहा तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले लिखा है। इसका मतलब यही है कि तुलसीदास जी जानते थे कि हमें प्रभु को देखने के लिए सबसे पहले अपने गुरु के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करना होगा। उसी के बाद हम भगवत दर्शन कर सकते हैं। और यही कारण है कि कबीरदास जी ने भी यही बोला है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो बताओ। तो गुरु का गुणगान सबसे पहले होता है, क्योंकि गुरु ही गोविंद के बारे में बताते हैं, गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं और गुरु ही हमें साक्षात उनसे दर्शन करवाते हैं अपने मन रूपी दर्पण में। तो यही कारण है तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने हनुमान चालीसा में सबसे पहले गुरु का ही व्याख्या किया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोहा का अर्थ। चलिए हनुमान चालीसा अब स्टार्ट करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी आप ज्ञान के सागर हैं, तीनों लोक आपके अंडर में हैं, राम के आप दूत हैं और अंजनी के पुत्र हैं जिनका नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अंजनी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमत के सम्भी, कंचन बरन बिराजे सुरेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मुँह जनेवक साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब विद्वान है, राम काज करने के लिए सबसे पहले आप ही आते हैं और प्रभु का नाम लेने पे आप सबसे पहले प्रकट होते हैं और अपने मन में राम लखन, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को धारण करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सूक्ष्म रूप धर के आप यहीं दिखाए, विकट रूप धर के लंका जरा दिए, भीम रूप धर के असुर सहारते और रामचंद्र के का जहाँ भी कार्य होता है वहाँ सबसे पहले आप ही पहुँचते हैं। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। आप जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे तो संजीवनी ला के आप ही ने उन्हें नया जीवन दान दिया। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुवीर यानी भगवान श्री राम के कहने पर आप उड़ के वो संजीवनी बूटी लाएं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, आपका गुणगान जो है भगवान प्रभु श्री राम भी करते हैं। तुम मम प्रिय भरत समी भाई, यानी आप भरत के द्वारा ही प्रिय हैं प्रभु श्री राम को। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस्कई सिरपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मानि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू।
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लादी गई अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप राम के दुलारे हैं, यानी राम जी के परम प्रिय हैं। उनके आज्ञा के बिना आप कहीं भी एक पग भी नहीं जा सकते। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब और पूरी दुनिया आप ही के शरण में है। तुम रक्षक काहू को डरना, यानी आपका जो आपके हाथ जिसके सर पर हो वो किसी से डर नहीं सकता है। आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत अंतर हलमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ाए, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। आपका जो भक्त आपका नाम लेता है उसे कभी संकट आ ही नहीं सकती। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ईश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हलमत से ईश्वर शुभ करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हलमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा का अंत होता है। अब इसके बाद दोहा आता है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसु सुर भूप। यानी कहने का सेंस है दोस्तों कि कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा तो दोहा जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि दोहा में लिखता है कि पवन तनय संकट हरन, पवन भगवान आप सब संकट को हर लेने वाले हैं। मंगल मूर्ति रूप, आप मंगल करने वाले। और राम लक्ष्मण जी, राम जी और सीता को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं। तो ये दोहा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद जरूर पढ़िएगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय बजरंगबली की जय। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार, मंगलवार और प्रत्येक दिन कीजिए।